कक्षा 10 गणित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। मैं केवल इस चैप्टर से आपको 5 प्रश्न दूंगा। 5 प्रश्न से ज़्यादा आपको देने का प्रयास मैंने नहीं किया है। अगर इन 5 प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं सलूशन भी आपको दे दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है जिसका आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका सलूशन भी दे दूंगा। सिर्फ 5 प्रश्न पढ़ेंगे और हर एक एक्सरसाइज से 1-2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बार ये क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो कम से कम आपको इसमें से 3 क्वेश्चन परीक्षा में जरूर मिल जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप जब एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फोकस ऑन गोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके साइंस का भी दिया, मैंने कल वीडियो दिया साइंस का। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी चैप्टर वाइज, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं चैप्टर वाइज को क्वेश्चन को दे रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी यहाँ वहाँ क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी जो होती है परेशानी नहीं होगी। आपको सीधे उस चैप्टर के बारे में बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे और उस चैप्टर में जाएंगे, आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर पूरे चैप्टर से मिला के दे दिया जाता है तो क्वेश्चन भी अधिक हो जाता है और आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है, क्वेश्चन कभी कभी मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर दे दिया हूँ, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और यहाँ से मैंने लिया है 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान के भी मैं चैप्टर वाइज प्रश्न दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कल वीडियो अपलोड किया रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, वहाँ से मैंने कम से कम क्वेश्चन देने का प्रयास किया। तो चैप्टर वाइज मैं विज्ञान के क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग बस उन क्वेश्चन को तैयार करते चले जाइए। उसके बाद मैं भौतिक विज्ञान फिर जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन को अपलोड करूँगा। तो चलिए दिखाते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है निम्नलिखित संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ आप निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इस एचसीएफ को निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला से। a = bq + r होता है। a आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। a = bq + r इस फार्मूले में रख के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देंगे। आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लीजिए साइड में कॉपी में या रफ पेज पे, साइड में जो लास्ट पेज पे जाके आप वहाँ रफ कार्य लिख करके वहाँ पे आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में आप लिख दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तभी कंप्लीट होगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं होगा। डायरेक्ट एचसीएफ मत निकाल के छोड़ दीजिएगा, आधे अधूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सिर्फ करना क्या है, a = bq + r इस फार्मूले में रखना है। आपको b की वैल्यू दिया गया है, b की वैल्यू है q, यानी सॉरी b की वैल्यू है 6। जितना b की वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू कम हमारी r की वैल्यू होती है। अगर b की वैल्यू है कितना 6 तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से लेके 5 तक। ये आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 का होता है। आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से मिल सकता है, जहाँ पे वर्ग लिखा है वहीं पे आपको घन मिल जाएगा परीक्षा में। तो आपको जहाँ पे वर्ग करते हैं a + bq + r का घन करते हैं, वर्ग करते हैं उसका घन कर देंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 ये कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जितना स्टार लगाना लगा लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम
हमें ज्ञात करना है, तो इसको आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये 1.2 का है, ये 1.3 का क्वेश्चन है। और ये 1.3 के जितने क्वेश्चन दिए हैं आप उतने क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझिए कि आज के ही दिन आप जान जाइए कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया ही आया है। सिर्फ आप जब बोर्ड में बैठेंगे देखेंगे ये क्वेश्चन आ रहेगा, सिर्फ √5 जगह √2 कर देगा, बस नंबर चेंज कर देगा, बाकी यही चीज़ रहेगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स है। तो जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए, पाँचों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इनमें से आपको 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आगे आने वाला जो चैप्टर नंबर 2 का वीडियो होगा वो 2 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो मैं चैप्टर नंबर 3 का वीडियो लेके आऊँगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विलोपन अपक्रिया से। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को करिए क्या कि आज 1 घंटे के अंदर, ये मुश्किल से 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। धन्यवाद।